फ्रेंड्स, मॉर्निंग वॉक में आपका स्वागत है। मैं आज़ाद यूपी वाला। मित्रों, आप लोगों ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट पुरजोर आने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। मित्रों, टूट गया तिलस्म बीजेपी का। कर्नाटक में जिस तरह बीजेपी की हार हुई है, इससे साहब और शाह दोनों का तिलस्म टूट गया है। ये सभी मान रहे हैं और जनता भी मान रही है कि तिलस्म टूट गया है। और तिलस्म ऐसा जिसको लोग कहते थे कि टूट नहीं पाएगा और कोई तोड़ नहीं सकता, ये अचूक है, वो टूट गया है। और मित्रों, अब आस लग गई है सभी पार्टियों की, विपक्षी पार्टियों की और जनता की भी, कि हाँ, अब तिलस्म को तोड़ा जा सकता है। उनमें एक विश्वास जग गया, एक बिलीव आ गया है कि हम तिलस्म को अब तोड़ सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, जिसे गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो इस तरह प्रोजेक्ट कर रही थी इस तिलस्म को कि कोई इस तिलस्म को तोड़ नहीं सकता है। उनका सवाल ये होता था कि क्या साहब को कोई हरा सकता है? क्या साहब को हराया जा सकता है? मुझे याद है एक गोदी मीडिया का चैनल था, उसमें केजरीवाल जी जो है ऑनलाइन थे, उसमें सवाल जवाब हो रहे थे और उनसे पूछा जा रहा था कि क्या आप सोच सकते हैं कि मोदी जी को हराया जा सकता है? तो उन्होंने कहा था कि हाँ जी, बिल्कुल हराया जा सकता है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या आप उनका चैनल है क्या? तो उन्होंने बात घुमा फिरा के मतलब जो है कही, लेकिन जो है ये हकीकत आज सामने आ गई है कि तिलस्म को तोड़ा जा सकता है। जो केजरीवाल जी कह रहे थे वो सच हो गया कर्नाटक में, और कर्नाटक में इस तरीके से सच हुआ है कि जनता देख रही है और जनता ने भरपूर समर्थन दिया कांग्रेस को। ज़बरदस्त इसे बोलते हैं, ज़बरदस्त 2/3 बहुमत से जनता ने सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस। तो क्या ये मेरा सवाल है आपसे और एक आम जनता से कि 2024 में क्या ये तिलस्म दोबारा तोड़ा जा सकता है? और अभी आने वाले विधानसभा चुनाव हैं बहुत से राज्यों में, क्या वहाँ भी ये तिलस्म तोड़ा जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, लेकिन तैयारी कर्नाटक जैसी होनी चाहिए। बिसात अभी से बिछनी चाहिए, क्योंकि बिसात जब अभी से नहीं बिछाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तिलस्म को तोड़ना। क्योंकि तिलस्म बहुत कठिन है, बहुत मजबूत है। उसको तोड़ने के लिए उससे ज़्यादा मजबूती और उससे ज़्यादा साहस की ज़रूरत है, जो कि साहस अब कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों में आ गया है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और हमारी जनता जो है, जनता जनार्दन जो होती है, क्योंकि वोट तो उसी को करना है और तय उसी को करना है। तो मेरा जो मानना है, 2024 में चुनाव पार्टियां नहीं लड़ेंगी। मित्रों, पॉलिटिकल पार्टियां 2024 में चुनाव नहीं लड़ेंगी। 2024 में चुनाव लड़ेगा जो आम आदमी, जनता लड़ेगी चुनाव 2024 का। तो इसलिए 2024 के लिए तैयार हो जाइए। बिगुल बच चुका है, रणभेरी तैयार हैं, और 2024 का जो चुनाव है वो कुरुक्षेत्र तैयार होने वाला है, हो चुका है। तो मित्रों, आप लोग उसके जो सेनानायक हैं और आप लोगों के हाथ में ही ये सब चीज़ है, बटन आपके हाथ में है। तो जनता जनार्दन तैयार हो जाइए 2024 के लिए। और आप ये समझिए कि इस समय जो ये बीजेपी का और करा हुआ है कि उन्होंने जनमानस को बांट दिया है, वर्गों में बांट दिया है, जातियों में बांट दिया है। स्थिति बहुत ख़राब हो गई है इस समय। ये उनका ही करा धरा है और ये गुजरात में उनको समझ में आ गया कि हमने जो किया है वो कहीं ना कहीं गलत हो गया है। आपने ही हिंदू मुसलमान किया, आपने शूद्र का नाम लिया, आपने ही ओबीसी का काम किया। 2014 में जो मोदी जी आए तो ओबीसी जो बवाल करा था वो भी आपका किया हुआ है। आप एससी ओबीसी और आपने जनरल वर्ग को बांट दिया है। तो मित्रों, कहीं ना कहीं मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2024 में क्या किस वर्ग को किधर आना चाहिए, किधर बैठेगा, ये आपको तय करना है। और आप समझिए आपको ये एक चीज़ को विश्लेषण
के द्वारा तैयार करना है, आपको विश्लेषण करना है इस चीज़ का कि हम इस वर्ग से आते हैं और हमारे लिए सरकार ने 2014 के बाद क्या किया। जो सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि 2014 के बाद ही देश आज़ाद हुआ और 2014 के बाद ही देश में क्रांति आई, सब कुछ 2014 के बाद हुआ। तो मित्रों, ये आपको विश्लेषण करना है कि आपको 2014 के बाद क्या मिला। मैं ओबीसी वर्ग से ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग बैठकर एक एक व्यक्ति, वर्ग का एक एक व्यक्ति और एक एक जो वर्ग विशेष का मार्गदर्शक है उसको ये विश्लेषण करना चाहिए कि ओबीसी वर्ग को 2014 के बाद क्या मिला। ऐसे ही एससी वर्ग को उसको 2014 के बाद क्या दिया सरकार ने। ये विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है। और मुस्लिम वर्ग को 2014 के बाद क्या मिला, ये हर एक मार्गदर्शक जो है और हर एक आम व्यक्ति उसको ये विश्लेषण करना है, क्योंकि 2024 के बाद अगर सरकार दोबारा से आई और आपने ये विश्लेषण नहीं किया और आपने इसी हिसाब से वोट नहीं किया तो 2024 के बाद परिस्थितियाँ और बदल जाएंगी, उसको आप संभाल नहीं पाएंगे। परिस्थितियाँ इतनी हावी हो जाएंगी कि आपका संभलना, आपका चलना, आपका काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मित्रों, इसको आप जो है ध्यान में रखकर समझिए, विश्लेषण करिए कि 2024 में किस हिसाब से आपको रिएक्ट करना है, किस हिसाब से आपको वोट देना है मित्रों। क्योंकि आप ये देखिए कि सरकार जो चल रही है, क्या इसमें लोकतंत्र है। आप देखिए कि आपको जितना, जो मैं एक गरीब तबके की बात करता हूँ जिसको अनाज मिल रहा है, फ्री में अनाज मिल रहा है, तो आप क्या समझिए कि आपको फ्री में अनाज दिया जा रहा है, आपको जो है जो आपकी ज़मीन के हिसाब से 2000 रुपये प्रति जो सिस्टम बनाया गवर्नमेंट ने वो आपको मिल रहा है। तो आप समझिए क्या आपके लिए उर्वरक और जो भी खेती के लिए जो भी ज़रूरी उपकरण होते हैं या जो बीज होता है, खाद होता है, क्या वो आपको उसी रेट में मिल रहा है। आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कल ही हमें एक व्यक्ति मिले थे, वो कह रहे थे कि 2014 के पहले यार जब जो है हमने खाद ली, यूरिया की बोरी या और भी दूसरी उर्वरक ली, वो कहीं 300-400 रुपये की बोरी थी और आज 1300 रुपये के आसपास, 1300-1400 रुपये के आसपास की है, जो कि स्टार्टिंग है। तो समझिए कितने परसेंट, कितना गुना जो है आपके जो खेती में काम आने वाली, कृषि में काम आने वाली जो चीज़ें हैं वो कितने रेशियो से बढ़ी हैं और आपको किस रेशियो से जो सरकार पैसा दे रही है उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि आपको बरगलाया और मूर्ख बनाया जा रहा है। आपका ही पैसा लेके, आपसे ही पैसा लेके उसका कुछ पार्ट आपको दे दिया जा रहा है और आप उसी में खुश हो जाते हैं और उसका बचा हुआ बहुत बड़ा पार्ट सरकार अपने पास रख रही है और उससे चुनाव की तैयारी कर रही है। आप सोचिए, कर्नाटक में ही आप अगर एग्जाम्पल ले लीजिए, कितना पैसा बर्बाद हुआ चुनाव में, कितने 1000 करोड़ का चुनाव हुआ। ये क्या आपको लगता है कि चुनाव में इतना जो पैसा खर्च होता है वो पैसा आता कहाँ से है? वो पैसा हम ही लोगों का है और उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वो पैसा कहाँ से आता है। मित्रों, तो आप लोगों से ये मैं गुजारिश दोबारा से करूँगा कि अपना विश्लेषण कीजिए कि हमें 2024 में किसके साथ जाना और कौन हमारा हितैषी और कौन आगे आपके लिए काम करेगा। इसी के साथ मित्रों आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत और विजय 2024 बिल्कुल बच्चों का है। आप लोग भी तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।